जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, एग्जाम्स कोई भी हो, कितना भी सरल क्यों ना आपको लग रहा हो, लेकिन उसके लिए इतनी आपको मेहनत जरूर करनी है कि आपकी नींद जरूर हराम हो। अगर आप अपने आप को कष्ट नहीं दे रहे हैं तो आप सफलता नहीं पा सकते हैं, चाहे वो जिस भी करियर में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, और चाहे जितना समय लगे। आपको एक निश्चित रास्ता बनाना है कि मुझे ये करना है, बस करना है। उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, करिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चा से बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जो मुझे डाटा प्रोवाइड हुआ है उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ भी बताया, जो मुझे नॉलेज मिला, जो मुझे सोर्सेस के माध्यम से नॉलेज मिला है, उसके हिसाब से मैं आपको रिजल्ट डेट भी बताने वाला हूँ। बहुत सी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद हमेशा छात्र जैसे एग्जाम देता है उसके दूसरे दिन से ही उसको ये चिंताएं होने लगती हैं कि मेरा आंसर की कब तक आएगा। फिर जब आंसर की आ जाता है तो उसके बाद उसका क्या होता है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, जब रिजल्ट आ जाता है तो फिजिकल की दिक्कत होती है कि फिजिकल अब कब होगा। ठीक है, तो सारी चीजें एक वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो ध्यान से सुनिएगा। देखो, क्वालिटी भले ही क्वांटिटी में मैं मान सकता हूँ कि वीडियो थोड़ी बहुत आपको लैग दिख रही होगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी दिख रही होगी, इतना मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रिजल्ट कब तक आएगा के बारे में, इसमें मैं अभी लास्ट में चर्चा करूंगा। हार्ड शिफ्ट के बारे में बताऊं तो हार्ड शिफ्ट में आप लोगों का हमेशा हार्ड शिफ्ट 2 दिसंबर का तीसरा, 13 दिसंबर का पहला, 3 दिसंबर का दूसरा, 13 दिसंबर का तीसरा और 12 दिसंबर का दूसरा और 2 दिसंबर का पहला, ये सारी शिफ्टें हार्ड थी। और जब शिफ्टें हार्ड होती हैं तो उनके नॉर्मलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है। इन शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो जाएगा वो जाएगा 7 से 10 नंबर तक। ठीक है, 7 से 10 नंबर तक स्कोर इनका नॉर्मलाइजेशन जाने वाला है। उसके बाद हार्ड शिफ्ट हो गई। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा इजी शिफ्ट। एक चीज और बता दूं, ये हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की गणना किसी स्टूडेंट के मार्क्स से नहीं करता हूं। मैं जो एग्जाम होता है उसके पेपर्स को देखता हूं और उसके पेपर्स के मेथड पे डिपेंड करता है कि वो शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी। ठीक है, जैसे अगर वर्तमान में चीजें ज्यादा पूछी गई तो वो शिफ्टें इजी हो जाती हैं, और अगर मॉडरेट में जाना हो, डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीसरे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर वो आपकी हार्ड शिफ्ट में आती है। ठीक है, फिजिकल डेट के बारे में अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले में आप इजी शिफ्ट सुन लीजिए। 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जो थी वो आपकी इजी थी। 12 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी इजी थी। 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट इजी थी। ठीक है, तो इजी शिफ्ट जितनी भी थी, यहाँ पे 3 शिफ्ट मुझे इजी मिली, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जाएगा वो 6 से 8 तक का स्कोर जाने वाला है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन 10 से ऊपर बहुत कम चांसेस जाने के, और 6 नंबर तक तो मिल ही जाएगा नॉर्मलाइजेशन हर कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो ये तो नॉर्मलाइजेशन का खेल था और हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट पे आधारित था। ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि आपके जो पद थे वो 452 थे। 452 पदों के लिए 15 लाख फॉर्म भरे गए थे। आप एक इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी कितनी है। ठीक है, बेरोजगारी नहीं, एक स्वाभिमान होता है। सरकारी नौकरी ऐसी नौकरी होती है कि चलो ठीक है, अगर मिल गई तो इज्जत बढ़ती है, वरना इस 15 लाख में ऐसा ना कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो 6 से 7 हजार पर मंथ ना कमा रहा होगा। या तो कमाना नहीं चाह रहा होगा या फिर वो कमा नहीं रहा होगा। ठीक है, लेकिन इतना मिल जाता सबको। अगर अच्छी बहुत से लोग ऐसे होंगे तो 30 से 40 हजार कमा भी रहे होंगे तब भी फॉर्म भर दिया, तो वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, अगर और जब 15 लाख फॉर्म भरे गए तो उसके बाद 6 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हुए जो एग्जाम दिए। ठीक है, 6 दूनी 12, लगभग दोगुने से भी कम कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एग्जाम्स को किस लिए सोचा। फॉर्म तो उनको, क्योंकि आपको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमें जब फॉर्म बंद होता है तो पता चल जाता है कितने फॉर्म भरे गए। ठीक है, अब वो कैंडिडेट जो उन हिसाब से तैयारी नहीं किए होंगे, उनके मन में सवाल आने लगा होगा कि यार मेरा नहीं होगा, फालतू में जाऊंगा, किराया खर्चा करूंगा, आने जाने का खर्चा करूंगा, समय की व्यवस्था होगी, छुट्टी कंपनियां में लेनी पड़ेंगी, तो वो छोड़ दिए। तो कितने कैंडिडेट्स छोड़े? 10 लाख नहीं, 9 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम छोड़ दी यही सोचकर। लेकिन 6 लाख कैंडिडेट्स ऐसे थे यार एक बार देखता हूँ होता है या नहीं। अब इन 6 लाख कैंडिडेट्स में मैं कह सकता हूँ 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके स्कोर ना के बराबर होगा। तो इनसे भी आपको कोई मतलब नहीं, आपको मतलब केवल और केवल 1 लाख कैंडिडेट से रहने वाला है। 1 से 2 लाख, 1 से 2 लाख कैंडिडेट्स में आपका युद्ध होगा। इसी में आपका रॉ मार्क्स बनेगा, इसी में आपको कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ पे इफेक्ट ये भी डालेंगे जो 4 लाख है, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं डाल पाएंगे जितना ये 2 लाख कैंडिडेट्स इसमें से
डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इन 2 लाख में आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे, फ्रेशर मिल जाएंगे, एज अ टीचर भी मिल सकते हैं कैंडिडेट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 452 में 68 पद ऐसे हैं जो फीमेल के लिए हैं और 384 पद मेल के लिए हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। कितने? 10 गुना। अब 68 का 10 गुना कितना हुआ? 680। तो 680 मेल को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल के लिए। लेकिन 384 का जब मैं यहाँ पे करूंगा 384 का 3840 नहीं, 380 फीमेल को बुलाया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, फीमेल को। लेकिन 3840 मेल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ये 10 गुना कैंडिडेट्स इसलिए बुलाए जाते हैं कि जब उन्हें वो फिजिकल करते हैं तो उसमें से 9 कैंडिडेट्स को निकाल देते हैं, एक कैंडिडेट को 10 में रखते हैं, उसी हिसाब से ये लोग आगे चीजें करते हैं, ठीक है। अब फिजिकल कब होगा? देखो फिजिकल के बारे में अभी जब डेट में रिजल्ट और फिजिकल दोनों बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो लंबी कूद, मैंने इसके पहले वीडियोस में भी इसमें कुछ चीजें बताई थी, जो चीजें छूट गई थी इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। लंबी कूद जो है 12 फीट कैंडिडेट्स को लेनी पड़ेगी, और मेल में ऊंची कूद 3.9 फीट, ठीक है, लंबी कूद 12 फीट और ऊंची कूद 3.9 फीट, ये तो मेल के लिए हो गया। फीमेल की बात करूं तो लंबी कूद जो होगी 9 फीट होगी और ऊंची कूद 3 फीट होगी, ठीक है, ऊंची कूद 3 फीट होगी। ये हो गया मेल और फीमेल की कूद। यहाँ पे कूद और ठीक, ये अब यहाँ पे आती है हाइट की बात। हाइट अगर आप मेल हैं तो जनरल ओबीसी से हैं तो 165 सेंटीमीटर, SC ST से हैं 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी से, SC ST से 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, लगभग 5 फुट 2 इंच, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को कट ऑफ भी बताऊंगा, रुकिए वेट करिए, बहुत सी चीजें जो आपको बतानी। हाँ, कट ऑफ सुन लीजिए पहले। मैं इसको कट ऑफ ना करके मैं सेफ स्कोर नाम दे देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग कम बोले उसमें फिर कमेंट नहीं आएंगे ज्यादा। सेफ स्कोर क्या होने वाला है, ठीक है। जनरल से, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट्स हैं तो 75 से 78 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 70 से 73 के बीच में तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 70 से 73 के बीच में तो आप सेफ हैं। एससी कैंडिडेट्स हैं 64 से 66 के बीच में तो आप सेफ हैं। एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 55 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है मेल में तो आप सेफ हैं। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात करता हूँ। फीमेल कैंडिडेट्स में क्या है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 70 से 72 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 65 से 67 के बीच में स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस आता है 65 से 67 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं। उसके बाद एससी आता है 60 से 62 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं, ठीक है। एसटी की बात करूं तो 50 से 54 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो सेफ है। देखिए घबराइए नहीं, अगर इसमें -2 हो रहा है तो आप सेफ है फिर भी, क्योंकि मैं हमेशा +2 के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ बता रहा था। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या होगा, ठीक है, आप सेफ हैं। अगर -2 तक भी आप पहुंच रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। और रिजल्ट आने से पहले आप मायूस ना हुआ करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से टीचर्स होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, बोर्ड अपना निर्णय सुनाकर चला जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अभी आरआरबी ग्रुप डी की ही बात भर लूं, बहुत से चैनल हैं जो रेड जोन, अलर्ट जोन, राइट जोन और ग्रीन जोन बता रहे होंगे, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है गले में। तो क्या जरूरी है जो वो रेड जोन बता रहे हैं वही रेड जोन हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम रेड जोन के भय में उस जोन को चुनते ही नहीं, और जब रिजल्ट आता है तो सबसे सेफ जोन वही हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी है, जरूरी नहीं कि 75 नंबर का ही कट ऑफ बने, लेकिन एक अनुमान बताया जा सकता है कि हाँ पिछले वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी 75 रह सकता है, ठीक है। ये चीजें थी, कट ऑफ, सेफ स्कोर और ये सारी चीजें। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के रह गए, एक रिजल्ट कब तक आएगा और एक फिजिकल डेट क्या होने वाली है, ठीक है। तो इन सब चीजों को बताता हूं। देखो रिजल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट आप लोगों का 20 दिन के अंदर आ जाएगा, 20 दिन के अंदर, ठीक है। अगर मैं मान लू रिजल्ट आप लोगों का 25 फरवरी को आ रहा, ठीक है, 25 फरवरी, तो जो फिजिकल होगा उसके लिए 1 माह से कम समय आपको मिलेगा, 1 माह से कम का समय, ठीक है, 1 माह से कम का समय। अगर 25 फरवरी को आ रहा है तो 25 मार्च तक आपकी फिजिकल करा लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी समय आपको कम दिया जाएगा। क्योंकि अभी से तैयारी करिए, ये मत सोचिए कि अगर तैयारी करूंगा तो व्यर्थ जाएगा। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके शरीर में ही इफेक्ट होंगे, आपके शरीर में बदलाव होगा, उससे आप लोगों को घाटा नहीं होने वाला है। तो 25 मार्च तक आप लोगों के फिजिकल हो जाएंगे।
लेकिन उसके पहले आप लोग तैयारी करते रहिए। 25 फरवरी तक आप लोगों का रिजल्ट अगर आता है तो 25 मार्च तक, 30 फरवरी को आता है तो 30 मार्च तक, एक माह का समय ऐड कर लीजिए। एक माह के अंदर अंदर वो सारी चीजें करा लेंगी। ये आरआरबी बोर्ड है, कुछ भी करा सकती है, एक दिन के अंदर रिजल्ट भी जारी कर सकती है। ठीक है, तो आशा है और उम्मीद भी है और यह विश्वास भी है कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी पसंद आई होगी। और हाँ, जाते जाते एक चीज और मैं बता देता हूँ, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के रहे जैसे से संबंधित, एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट आप लोगों के रहते हैं कि किस जोन से भरें, कैसे जोन से भरें, तो उसकी प्रॉपर वीडियोस पहले से चैनल पे पड़ी भी हुई हैं और आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा। उसके लिए आप लोगों की जितनी भी स्टडी मटेरियल है ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। लगभग 200 से ज्यादा कैंडिडेट बच्चों को, मतलब मैं बच्चा तो नहीं कह सकता हूँ, फ्लो में निकल गया होगा, कैंडिडेट्स को मैंने बुक्स फ्री में प्रोवाइड कराई है, वो भी पीडीएफ रूप में, क्योंकि अभी फिजिकल रूप में बुक्स देने के काबिल नहीं हुआ हूँ। लेकिन समय आएगा तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन पीडीएफ रूप में मैं दे सकता हूँ। तो आप लोगों को मेल मैंने किया है, 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स को मैंने मेल कर दिया है। अगर आप लोग भी बुक्स चाहते हैं फ्री में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा।